नमस्ते, आप देख रहे हैं मेयर दर्शन और आज के मेयर दर्शन के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं खबरों के पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि किस तरीके से फर्जीवाड़ा बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, हम हर किसी पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन विश्वास करने से पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए। आज ऐसी घटना सामने आई है, मैं आपको आगे न्यूज में भी दिखाऊंगी कि जैसे कि हम अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी फैमिली की सुरक्षा के लिए बहुत सारे बीमे कराते हैं और बहुत सारे पॉलिसी ले लेते हैं, बहुत सारी इंश्योरेंस कराते हैं। ऐसी बहुत सी सुरक्षा की चीजें हैं जो हम सोचते हैं कि हमारे जो फैमिली है वो बिल्कुल सुरक्षित रहे और हम कुछ ऐसा करें जो उनके लिए पैसा भी जुड़ता रहे, जो हमारी इमरजेंसी में काम आए। लेकिन आपको जानकर बहुत बड़ी हैरानी होगी कि आजकल पॉलिसी के नाम पर भी फर्जीवाड़ा चल रहा है। आज 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आगे मैं आपको खबर में दिखाऊंगी कि किस तरीके से मेडिक्लेम बना करके नकली फर्जी तरीके से कंपनी से पैसा जो है लेते थे। क्या इसमें अस्पताल भी शामिल है और बहुत सारे कंपनी के कर्मचारी भी शामिल हैं। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि जहां एक और खाने में मिलावट, दूसरी ओर हर कंपनी में धोखाधड़ी, और अब ऐसी चीजों में जो हम अपने आगे की सुरक्षा के लिए, अपने भविष्य के लिए पैसे को जोड़कर चलते हैं, उसमें भी धोखाधड़ी सामने आ रही है। तो मैं आप लोगों को सतर्क करना चाहूंगी कि कोई भी पॉलिसी, कोई भी इंश्योरेंस कराने से पहले सतर्क हो जाएं, क्योंकि फर्जीवाड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के समय में बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं, तो वो गलत तरीके से ही पैसा कमाने में लगे हुए हैं। उनको अपनी बेरोजगारी से बचने के लिए उन्होंने कोई सीधा रास्ता ना निकालते हुए ये गलत रास्ते अपनाए हैं। सोशल मीडिया के थ्रू मैंने आपको बताया कि पहले फर्जीवाड़ा चल रहा था, कॉल आती थी और आपके पैसे ट्रांसफर हो जाते थे। अब इसी तरीके से ये जो पॉलिसी वाला क्लेम चल रहा है, ये भी एक पूरी कंपनी का भंडाफाड़ हुआ है। मैं आपको आगे दिखाऊंगी किस तरीके से आरोपियों को पकड़ा गया और कितने समय से वो मेडिक्लेम फर्जी तरीके से ले रहे थे, जिसमें उनकी परसेंटेज बनी होती थी। अस्पताल के लोग भी मिले हैं। तो मैं आप लोगों को अपने मेयर दर्शन टीम की ओर से एक बार सतर्क करना चाहूंगी कि सभी लोग ध्यान दें कि अगर कोई भी आपको ऐसी कोई पॉलिसी करनी हो या कुछ भी काम करना हो, तो उससे पहले जांच परख अच्छे से कर ले कि कहीं आप किसी फर्जीवाड़े में तो नहीं फंस रहे हो। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ। डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कोरोना का घटता बढ़ता आंकड़ा आज फिर से गिरा। सोमवार को 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए सामने। आंकड़ा पहुंचा 21,443। कोरोना से मरने वालों की संख्या 409 पर रुकी। थाना नौचंदी क्षेत्र में फर्जी तरीके से फाइल तैयार करके लोगों को मेडिक्लेम दिलाने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। अब तक 21 लोगों को फर्जी तरीके से दिला चुके हैं मेडिक्लेम। पुलिस लगी है जांच में। सरकार द्वारा बैंकों को प्राइवेट करने के विरोध में बैंक कर्मचारियों ने 2 दिन की हड़ताल। कहा, सरकार अपने देश को क्यों रही है बेच। पूर्व चेयरमैन सिया वक्फ बोर्ड यूपी वसीम रिजवी द्वारा एक बयान में कहा गया, कुरान पाक में 26 आयतें आतंकवाद को देती हैं बढ़ावा। उसी से नाराज जमीयत उलमा के सभी सदस्य पहुंचे कलेक्ट्रेट, जमकर किया प्रदर्शन। जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। कहा, वसीम रिजवी के खिलाफ सख्त से सख्त की जाए कानूनी कार्रवाई। आईआईएमटी विश्वविद्यालय गंगानगर मेरठ के प्रांगण में होगा 2 दिवसीय बृहद रोजगार मेले का आयोजन। प्रेस वार्ता के माध्यम से दी जानकारी। विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश मोहन गुप्ता ने कहा, युवाओं के लिए रोजगार पाने का है सुनहरा मौका। अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार प्राप्त करने का सपना होगा पूरा।
गंगोल थाना क्षेत्र के प्राथमिक कंपोजिटिव विद्यालय की एक सीनियर अध्यापिका ने आज इंसाफ की लगाई गुहार। कहा, विद्यालय द्वारा गेहूं चावल बच्चों में न बांटने का झूठा आरोप लगाकर किया गया सस्पेंड। जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। कहा कि निष्पक्ष कराई जाए जांच। आरजीपीजी कॉलेज के आरजी रेंजर्स टीम द्वारा प्रवेश तथा प्रवीण शिविर का किया गया आयोजन, जिसमें आज रेंजर्स को सिखाया गया फ्लैग मार्च, बी फॉर्मेशन, रस्सी बांधना, टेंट बनाना आदि। शहर के युवाओं की खाने की शौकीन मिजाजी और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए मेरठ शहर के मंगल पांडे नगर में पंजाबी चाप कॉर्नर एवं टर्किश आइसक्रीम का हर्ष उल्लास के साथ किया गया शुभारंभ। आने वाले सभी ग्राहकों को एंटरटेनमेंट के साथ खिलाई जाएगी आइसक्रीम। थाना नौचंदी क्षेत्र के गोल मंदिर के पास पति को प्रेमिका के साथ घूमते देख पत्नी ने जमकर पीटा। पिटाई की वीडियो हुई वायरल। पीड़िता ने पति पर 3 तलाक देने का लगाया आरोप। इंसाफ की लगाई गुहार। थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र श्रद्धापुरी सेक्टर 2 में गृह क्लेश के चलते पिता पुत्र ने खाया सल्फास। बेटे की हुई मौत। पिता गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। कचहरी कोऑपरेटिव बैंक के सामने 2 लड़कों ने एक लड़की को मारा थप्पड़। स्थानीय लोगों ने एक लड़के को पकड़ सौंपा पुलिस को, दूसरा बाइक लेकर फरार। जनचेतना फार्म द्वारा आश्री भक्तांबर श्रोत का पाठ सुधा जैन, जयपाल जैन, पंकज जैन द्वारा महावीर जयंती भवन में कराया गया आयोजित, जिसमें लगभग 150 श्रद्धालु रहे मौजूद। जिला संबल के गांव में अभी 2 दिन पहले हुए हादसे को लेकर आज पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। जहरीली शराब नहीं, शराब की जगह थिनर पीने और भांग के पकौड़े खाने की वजह से हुई 2 व्यक्तियों की मौत। पुलिस ने बाकी आरोपियों को थिनर व नशीले पदार्थों के साथ किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। मैं आपको बताती चलूं कि किस तरीके से फर्जीवाड़ा बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, कंपनियों में हम जो इंश्योरेंस करा रहे हैं, मेडिक्लेम के लिए फॉर्म भरते हैं अपनी आगे की पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए, या हम कभी बीमार हो जाएं तो उसके लिए पैसा जो है जोड़ते हैं, लेकिन वो भी फर्जी तरीके से अब कुछ लोग निकलवाने लगे हैं। आज नौचंदी थाना क्षेत्र में एक कंपनी चल रही थी और आज नौचंदी थाना क्षेत्र के पुलिसकर्मियों द्वारा भंडाफोड़ किया गया, जिसके 2 आरोपी गिरफ्तार भी किए गए। उनसे जानकारी ली तो पता चला कि अब तक 21 लोगों को फर्जी तरीके से मेडिक्लेम दिला चुके हैं। फर्जी तरीके से अस्पताल में भर्ती किया जाता था और कुछ अस्पताल वाले लोग भी, कुछ अस्पताल के कर्मचारी भी इन लोगों से मिले हुए हैं। यहाँ तक कि कंपनी के कुछ कर्मचारी भी इनसे मिले हुए हैं। पुलिस अधिकारी का कहना है कि रैकेट कितना बड़ा है इसके लिए जांच की जा रही है और सभी को ढूंढ कर पकड़ा जाएगा। देखिए, ये थाना नौचंदी ने एक कुछ समूह का पर्दाफाश किया है, गैंग का पर्दाफाश किया है, जो मेडिक्लेम या इस तरह की जो पॉलिसीज़ होती हैं उन पॉलिसीज़ में फर्जीवाड़ा करते थे। कुछ लोग जो बीमित हैं उन लोगों की तरफ से फर्जी मेडिकल बिल्स बना करके, फर्जी रूप से उनके सर्टिफिकेट्स बना करके उनको कहीं बीमार या अस्पताल में इलाजरत दिखाते हुए उन लोगों के बिल पास कराते थे और पास करा के उस पर कमीशन के आधार पे उसको कंपनी को लॉस कॉज करते थे और इस पैसे को आपस में बांट लिया करते थे। इसमें कुछ अस्पताल के संचालक भी शामिल हैं और एक व्यक्ति जो कि पूर्व में इसी प्रकार की बीमा कंपनी में कार्यरत था और उसको जानकारी है इस पूरी प्रक्रिया की, तो इनको हम लोगों ने अभी गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त करी है। युवाओं के पास डिग्रियां तो हैं, लेकिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। युवाओं के पास डिग्री होने के बाद भी रोजगार नहीं है, जिससे काफी परेशानी का सभी को सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उसी के लिए पहल की गई है IMT कॉलेज गंगानगर द्वारा कि कोई भी छात्र या छात्रा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकता है, क्योंकि 18 मार्च और 19 मार्च को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कोई भी छात्र छात्रा जो कि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएगा वो आ सकता है। और कंपनियां बाहर से भी आ रही हैं और मेरठ की कंपनियां भी हैं जो छात्राओं और छात्रों के इंटरव्यू लेंगी। इंटरव्यू लेने के बाद जो भी सिलेक्ट होगा उनको जॉब भी दी जाएगी। कॉलेज के कुलपति जी का कहना है कि इस तरीके के प्रोग्राम कराने से जो बेरोजगारी बढ़ रही है
उन पर थोड़ा सा जो है कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि कंपनियां आ जाती हैं एक ही जगह पर और सभी छात्र छात्रा एक जगह आ जाते हैं, तो इंटरव्यू लेने में आसानी होती है। और जिस कंपनी को जिस चीज की भी स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिस भी छात्र छात्रा की रिक्वायरमेंट होती है, वो वहीं पर पूरी हो जाती है। उनका कहना है कि देश से यदि बेरोजगारी को हटाना है तो इस तरीके के कार्यक्रम समय समय पर करते रहने चाहिए। उद्देश्य बहुत सिंपल है। आप जानते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री उद्देश्य है कि प्रदेश में से बेरोजगारी हटाई जाए, तो ये भी उसकी तरफ एक कदम है। और ये एक हमारा ऐसा प्रयास हम कर रहे हैं कि जिससे कि अधिक से अधिक संख्या में आज यहाँ पर हमारे बीच में आए। और इसीलिए यहाँ पे आपने देखा, जैसे भाई साहब ने बताया, कि हर ट्रेड का, चाहे वो 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट पास है, उन सबके लिए यहाँ पे सुविधा प्रदान की जा रही है। ऐसी कंपनियों को सबको बुलाया जा रहा है कि किसी भी ट्रेड के हैं, फार्मेसी के हैं, नर्सिंग के हैं, तो सभी को यहाँ बुलाया जा रहा है, जिससे कि यहाँ पे अधिक से अधिक हमारा लक्ष्य ये है कि 4000 5000 तक भी अगर ये पहुँच जाए, अगर हम देने में कामयाब हो जाएँ, तो हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित समझेंगे। और इसमें सहयोग आप ही से होगा, आप ही सहयोग करेंगे तभी ये संभव है। सर, कितनी कंपनियां आ रही हैं, लगभग कितने व्यक्तियों को रोजगार देने का टारगेट रखा है? देखिए, हमारा 2 दिन का ये है मेला, और हम आशा करते हैं कि 80 कंपनियों ने ऑलरेडी हमको रिटर्न के अंदर कंफर्मेशन भेज दी है, और हम इसको 100 से ऊपर ले जाने का हमारा प्रयास है। और कितने बेरोजगारों को रोजगार देने का कितने टारगेट, रोजगार कितनों को देने का? मैंने हमारे मेरठ में भी अब विदेशों जैसे नजारे देखने को मिलेंगे। जी हाँ, अब हमारा मेरठ भी किसी से कम नहीं है, किसी से पीछे नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही हैं जो हम केवल अभी तक टीवी पर देखते आए हैं या किसी फंक्शन में देखते आए हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाया कि हमारे मेरठ में नवाबे पान कॉर्नर खुला है, जिसमें बहुत सी वैरायटियों के पान हैं और पूरे परिवार के साथ आप इस कैफे का आनंद उठा सकते हैं। वहीं आज मैं आपको ले चलती हूँ मंगल पांडे नगर में। आज जो है पंजाबी चाप कॉर्नर के साथ साथ टर्किश आइसक्रीम पार्लर भी खुला है, जिसको मैं आपको बताती चलूं कि यहाँ पर जो आइसक्रीम होंगी वो आप तक डांस करते करते पहुंचेंगी। जी हाँ, आपने सही सुना। जिस तरीके से आप किसी फंक्शन में देखते हैं कि दूध को किस तरीके से डांस कराकर कुल्हड़ या ग्लास में डालकर हमें दिया जाता है, या आइसक्रीम को किस तरीके से हम तक पहुंचाया जाता है, लेकिन यहाँ पर आकर एक अलग सा ही नजारा आपको देखने के लिए मिलेगा। जिस तरीके से युवाओं की जेब का भी ध्यान रखा गया है और युवाओं की जो बढ़ता स्वाद चाप की ओर बढ़ रहा है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए पंजाबी चाप कॉर्नर में चटपटा हर तरीके की कई वैरायटी की चाप भी मिलेगी और आइसक्रीम आप तक डांस करते हुए पहुंचेगी। तो ये आज प्रेस वार्ता के माध्यम से पूरी जानकारी दी गई और बताया गया कि युवाओं की जेब का भी ध्यान रखते हुए 150 रुपए में आइसक्रीम यहाँ पर रखी गई है और बहुत सी वैरायटियां आपको मिलेंगी। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से अभी तक आप केवल टीवी में या किसी फंक्शन में इन नजारों को देखते आए, अब अपनी आंखों से भी देखें कि हमारे मेरठ में किस तरीके से बढ़ोतरी होती जा रही है और किस तरीके के जो टर्किश आइसक्रीम पार्लर हैं कि किस तरीके से डांस करते हुए आइसक्रीम आप तक पहुंच रही है। यहाँ पे टर्किश आइसक्रीम को पहली बार लॉन्च किया है मेरठ में। ये युवाओं के लिए एक बहुत ही उत्साहवर्धक, एक एनर्जेटिक, एक नई तरीके का प्ले के साथ आइसक्रीम दी जाती है, उनको एंटरटेन किया जाता है। एक नई किस्म की आइटम है, आइसक्रीम है, लोगों को अच्छा लगता है। यहाँ पर थी नहीं कहीं, मेरे मन में विचार आया, मैं ढूंढ रहा था, काफ़ी R&D करी, उसके बाद मैं इसे मेरठ शहर में लॉन्च किया। अब नजर डालते हैं जिला संबल की खबरों पर। अभी मैंने आपको 2 दिन पहले खबर दिखाई थी कि जिला संबल के एक गांव में जहरीली शराब और भांग के पकौड़े खाने से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई और 3 लोगों की जो हालत थी वो बहुत ही गंभीर थी। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस जांच में लगी हुई थी, गांव के लोगों से पूछताछ की गई, तो आज पुलिस ने इस चीज का खुलासा कर दिया। मैं आपको बताती हूँ कि क्या घटना थी। बताया जा रहा है कि वो लोग बैठकर शराब पी रहे थे। शराब खत्म होने के बाद और नहीं मिलने के कारण पेंट की दुकान से थिनर या और भी कोई ऐसा पदार्थ खरीदा गया जिसको शराब की बोतलों में पानी मिलाकर पिया गया। उसके बाद भांग खाई गई, जिससे रिएक्शन हुआ। रिएक्शन के कारण 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस अधिकारी ने सूचना दी और बताया कि उनका कहना है कि जो पेंट की दुकान वाले 2 व्यक्ति थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ साथ पूछताछ जारी है। लेकिन उनका ये कहना है कि इसमें और कौन-कौन लोग शामिल थे उनको भी अरेस्ट किया गया है। जिला संबल से मेरठ दर्शन के संवाददाता आकिब की रिपोर्ट। 2 दिन पूर्व थाना गुन्नौर के अंतर्गत सिमरई नामक गांव में
3 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसमें उस समय प्रारंभिक जांच में ज्ञात हुआ था कि इनके द्वारा कोई जहरीला पदार्थ तथा भांग का मिश्रण का सेवन किया गया है, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हुई है। जब इसमें पूरी जानकारी की गई, इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई, तो आज ये बात निकल कर सामने आई है कि गांव के प्रधान, जो एक महिला प्रधान है, इनके पति कल्याण सिंह, इन दोनों के द्वारा तथा इनके पुत्र अजनपाल के द्वारा अपने घर पर कई दिनों से ग्रामवासियों को शराब ठेके से मंगाकर पिलाने का कार्य किया जा रहा था। शिवरात्रि के दिन इनके पास शराब समाप्त होने पर इन्होंने एक राकेश नामक युवक को संपर्क किया और उससे हरियाणा वाली शराब मांगने की बात कही, लेकिन उसको बाहर से लाई हुई शराब यहाँ पर उपलब्ध नहीं हुई। अतः उस राकेश नामक युवक ने इनके पुत्र अजनपाल के साथ मिलकर चुनावई में स्थित एक पेंट की दुकान पर मिलने वाला थिनर खरीदा। थिनर को ये लोग लेकर अपने घर पर आए। घर की छत पर बैठकर इन्होंने थिनर में उससे 200% वाटर, कोल्ड वाटर मिलाकर एक नशीला पदार्थ तैयार किया, जिसको इन्होंने शराब खत्म हो जाने पर और ठेके से शराब न मिलने के कारण ग्रामवासियों को परोसा। इससे इस तरह की कैजुअलिटी होने की संभावना है। साथ में आबकारी विभाग के द्वारा और पुलिस की टीम के साथ में जो इस गांव के पास के 2 देशी शराब के ठेके हैं, एहतियातन उनसे सैंपलिंग करते हुए उनसे पुराने जो उनके पास भंडारण है उसकी बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है और अन्य वैधानिक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इस पूरे मेरठ दर्शन न्यूज चैनल अब जिला संभल में भी आपके साथ। जिला संभल मुरादाबाद के आसपास की किसी भी खबर की सूचना देने के लिए, विज्ञापन लगवाने के लिए संपर्क करें एमडी न्यूज के संवाददाता आकिब सैफी। हमारे संभल के ऑफिस का पता निवासी नारायण टोला, फकीरों की मड़ैया, बैजोई, जिला संभल। संपर्क करने के लिए फोन नंबर 9456204565। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।